नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे अयनांश साधन पर। अयनांश होता क्या है और ज़रूरी क्यों है, और आप इसे किस प्रकार से निकालेंगे। जन्म निर्माण प्रक्रिया में एक पॉइंट हमारा जन्म समय कंप्लीट हो चुका था, शुद्ध हो चुका था। उसके बाद सूर्योदय बनाना था, तो सूर्योदय निकालने के लिए चर की आवश्यकता होती है, चर के लिए सूर्यक्रांति की आवश्यकता होती है, और सूर्यक्रांति के लिए अयनांश और निर्यन सूर्य की आवश्यकता होती है। तो आज इसलिए अयनांश साधन करेंगे। अयनांश के संबंध में विभिन्न विद्वान एक मत नहीं हैं। खगोल शास्त्री, खगोल वेत्ता एक मत नहीं हैं। निर्यन सायन बिंदु कब एक पास रहे होंगे, इस संबंध में चाहे आप केतकर को देखिए, चाहे एनसी लहरी को, चाहे आप रमन जी को, कृष्णमूर्ति जी को, या आप प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत, गृहलाघव, नीलकंठी, कुल मिलाकर अलग अलग विद्वान निर्यन सायन बिंदु किस समय एक पास थे, इस पर एक मत नहीं है। और इसकी प्रतिवर्ष अयन की गति, इस पर भी एक राय नहीं है। सूर्य सिद्धांत या गृहलाघव में एक कला प्रतिवर्ष अयन की गति मानते हैं, जबकि ये कंप्यूटर दौर के विद्वान ये 50.28 से लगाकर 50 विकला प्रतिवर्ष, इन सब विद्वानों के 50 विकला प्रतिवर्ष हैं। रमन जी का 50.33 विकला प्रतिवर्ष अयन चलन है। एनसी लहरी का 50.28 विकला प्रतिवर्ष अयन चलन है। कृष्णमूर्ति जी का 50.23 विकला प्रतिवर्ष अयन चलन है। 23-24 यानी 50.2388 देते हैं। 23 मानिए चाहे 24 मानिए, 50.23 प्रतिवर्ष अयन चलन है। इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने एक पंचांग समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष श्री मेघनाथ शाह जी थे एवं सचिव एनसी लहरी जी थे। इन्होंने भारत सरकार को 1955 में रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च 1956 को चित्रा पक्षी अयनांश को मान्यता देते हुए 23 अंश 15 कला 0 विकला अयनांश माना। और आज के कंप्यूटर युग के विद्वान जो हैं, उनके अयनांश 1-1-96 को हम दिखाएंगे। उनके अयनांशों में भी अंतर है। आप देखिए 1-1-96 को रमन जी के अयनांश 22 अंश 21 कला और 21 विकला है। लहरी जी का 23 अंश 48 कला 11 विकला है। कृष्णमूर्ति जी का 23 अंश 42 कला और 0 विकला है। कृष्णमूर्ति जी की अयन की गति हम पहले बता चुके, 50.2388 इस प्रकार से है। लहरी जी की 50.278 इस प्रकार से, यानी 50.24 मान लीजिए कृष्णमूर्ति जी की प्रतिवर्ष अयन गति है, अयन चलन है। लहरी जी का 50.28 विकला प्रतिवर्ष है। रमन जी का 50.33 विकला प्रतिवर्ष अयन चलन है। रमन जी ने 397 में निर्यन सायन एक पास माना। लहरी जी ने 285 में एक पास माना। कृष्णमूर्ति जी ने 291 में निर्यन सायन बिंदु एक पास माने। तो आज हम दो विद्वानों के अयनांश पर चर्चा करेंगे। लहरी जी का अयनांश और केतकर जी का केतकी अयनांश।
दो अयनांश पर आज चर्चा करेंगे। लहरी अयनांश, लहरी अयनांश और केतकी अयनांश, इन दो पर आज चर्चा करेंगे। तो अयनांश को एक चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, वैसे खगोल की विषुवत रेखा मानी गई है। इस विषुवत रेखा को अनंत तक बढ़ा दिया जाए, जहाँ तक ये खगोल में पहुँच जाए उसको माना गया है। और ये सूर्य रेखा है, सूर्य पथ है। ये सूर्य पथ है। सूर्य पथ ये विषुवत रेखा का पीछे का भाग इस प्रकार से है और सूर्य पथ का पीछे का भाग इस प्रकार से है। तो सूर्य पथ विषुवत रेखा को वर्ष में 2 बार काटता है। एक बार यहाँ काटता है, ये प्रधान संपात है, 0 अंश, 0 कला और 0 विकला पर। इसको अचल संपात कहते हैं, अचल संपात। ये अचल संपात है। और ठीक 180 अंश की दूरी पर यहाँ पर काटता है। इसको शरद संपात कहते हैं, शरद संपात। यहीं से विषुवत रेखा पर पीछे को पिछलना ही अयन गति है, अयन चलन है। ये प्रमुख इसलिए माना गया है कि यहाँ से विश्वांश गिने जाते हैं, निर्यन भोग्यांश गिने जाते हैं, ग्रहों की कोणात्मक दूरी नापी जाती है। और यहाँ से सूर्य उत्तर गोल में होता है और यहाँ से सूर्य दक्षिण गोल में होता है। यहाँ से उत्तरायण होता है और यहाँ से दक्षिणायन होता है। तो इन सब में 0-0 मेष के प्रथम बिंदु माना गया है, यही प्रधान माना गया है। और दूसरी इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ये सचल संपात है। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ही अयनांश है। यही वर्तमान समय में 23 अंश 48, 23, 48, 11, 96 को यहाँ तक थी। यहीं पर पृथ्वी पीछे को खिसक रही है। पृथ्वी की तीसरी गति है अयन चलन, पृथ्वी की तीसरी गति मानी गई है। पहली गति परिभ्रमण, दूसरी परिक्रमण, तीसरी है अयन गति। 3 गतियाँ होती हैं। इसमें 26,000 वर्षों में माना गया है। 26,000 वर्षों में यहाँ से चलकर यहाँ पर पुनः वापस आ जाएगी। 360 अंश चलने में पृथ्वी को इस प्रकार से पिछलने में 26,000 वर्ष लगते हैं। वैसे 25,800 वर्ष हैं। लेकिन ये कोई निश्चित रिकॉर्ड नहीं है। ये गत विज्ञान वाले लोग निकालते हैं, जो गत विज्ञान के खगोलविद हैं वो निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी निश्चितता नहीं है। एनसी लहरी का 285 का है। 285 में निर्यन साइन एक पास माने जाएं तो 1956 को 23 अंश 15 कला में भी अंतर हो जाता है। इसके मतलब 285 का शुद्ध प्रमाण इसका भी नहीं है। सब विद्वान अलग अलग मान रहे हैं, अपने अपने अयनांश से अपनी अपनी गणित कर रहे हैं। साके जो है, साके 207 में
क्योंकि सन से हम 78 घटा देते हैं, साके आ जाता है। कुछ विद्वान यहाँ पर जो ये यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी लट्टू के समान घूमती है, तो यहाँ पर ये ऐन चलन का रिकॉर्ड मानते हैं। इन सब में अलग अलग मतांतर हैं। यदि हमसे व्यक्तिगत राय, हमारी निजी राय है, जिस पंचांग से आप निर्यण सूर्य ले रहे हैं उसी पंचांग से आप अयनांश भी ग्रहण करिए। किस मत से पंचांग बना है ये तो मालूम नहीं है, और किस मत से उन्होंने अयनांश साधन किए हैं। तो जिस मत से आप ग्रह स्पष्ट ले रहे हैं उसी मत से आप अयनांश भी ले सकते हैं, लेकिन अयनांश निकालने की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। उस पंचांग से निर्यण सूर्य ले रहे हैं, ग्रह ले रहे हैं, उससे उनके ग्रह स्पष्ट हम ले रहे हैं तो अयनांश भी ले सकते हैं। वैसे तो कुछ पुस्तकों में सटीक अयनांश दिए गए हैं, उनकी हम थोड़ी सारणी यहाँ पर डाल देंगे, उनसे आप प्रतिवर्ष निकाल लीजिए, उनसे आप लिख लीजिए प्रतिवर्ष कितने अयनांश हैं। फिलहाल हम उदाहरण के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ है 10:13 रात्र को 9/12/2020 है, साके 1942 है, संवत 2077 है। उस दिन का निर्यण सूर्य 7 राशि 22 अंश 52 कला और 24 विकला था, अयनांश 24 अंश 8 कला 0 विकला थे। ये काशी द्वारा जो पंचांग है इसकी यह स्थिति है। अब दोनों प्रकार से हम निकाल कर देखेंगे, कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2-4 विकला का तो अंतर सब में आता है। उससे अच्छा है आप जिस पंचांग से निर्यण सूर्य लेंगे उसी से अयनांश ले सकते हैं। चाहें तो आप उससे सूर्यक्रांति भी ले सकते हैं, लेकिन सूर्यक्रांति और सूर्योदय तक की जानकारी बहुत जरूरी है। वही सूक्ष्म गणित है, उसका जानना बहुत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर केतकी अयनांश में साके 1800 का क्षेपक निकाला गया है। 22 अंश 8 कला और 33 विकला है, और 22 अंश 9 कला 29 विकला। अब देखिए केतकी अयनांश में 2 मत चल रहे हैं। संभवतः ये पुराना होगा, ये नया होगा, क्योंकि इसका भी चलन चल रहा है। कुछ विद्वान लोग 22 9 29 कर रहे हैं। साके 1800 तक 22 अंश 18 कला 33 विकला अयनांश थे केतकी अयनांश के अनुसार। और कुछ विद्वान ये भी ले रहे हैं यहाँ पर 2 मत हो गए। लहरी अयनांश में 1956 को जो भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, भारत सरकार ने इसको ग्रहण किया, तो 21 मार्च को 23 अंश 15 कला अयनांश माना गया। तो इसमें थोड़ी गणित प्रक्रिया कम है, यानी ये थोड़ा सरल है, ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। इसको निकालने के इस प्रक्रिया को निकालने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर बिना आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसको आप निकाल सकते हैं साधारण कैलकुलेटर से। केतकी अयनांश निकालने के लिए इष्ट साके से इष्ट साके माइनस हम 1800 करेंगे, बराबर सकांतर आएगा। सकांतर, और इस सकांतर को हम 2 जगह रखेंगे। एक जगह सकांतर को हम भाग 70 से देंगे, दूसरी जगह को भाग 50 से देंगे। ये अंशादि होंगे, 70 से भाग देने पर अंशादि होंगे।
50 से भाग देने पर कलादि होंगे, अंशादि से कलादि घटा दिए जाएंगे। इन अंशों से हम कला घटा देंगे, जो शेष बचेगा उस शेष में हम ये छेपक जोड़ देंगे। 22 9 29 जोड़ दीजिए, चाहे 22 8 33 बराबर हमारा मध्यम अयनांश हो जाएगा। मध्यम अयनांश चैत शुक्ल प्रतिपदा का होगा, चैत शुक्ल प्रतिपदा तक का ये होगा। इसके बाद इसमें हम कालांतर संस्कार करेंगे। कालांतर संस्कार करेंगे या यूं मानिए मध्यम अयनांश में हम धूनन संस्कार करते हैं, अक्ष विचलन संस्कार उसको कहते हैं। तो इसमें कालांतर संस्कार और दूसरा होता है राहु संस्कार। राहु संस्कार करेंगे इसमें। तो मध्यम राहु जो होगा उसको हम मध्यम राहु बनाकर, मध्यम राहु सायन राहु, मध्यम नहीं सायन राहु बनाकर, सायन राहु बनाकर हम सायन राहु बनाएंगे। उसका हम साइन निकालेंगे। इस साइन को हम गुणा कर देंगे, जो मध्यम राहु का सायन राहु का साइन होगा उसको हम गुणा करेंगे -17 से, इसमें घटा दिया जाएगा। और कालांतर संस्कार करेंगे तो कालांतर संस्कार में सकांतर का हम स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसको गुणा करेंगे 0.0000112 से, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा मध्यम में। तो मध्यम में जोड़ने के बाद तब कालांतर होगा, कालांतर के बाद में मध्यम अयनांश हो जाएगा, कालांतर युक्त मध्यम अयनांश होगा। तो ये प्रक्रिया लंबी है और इसमें ईस्ट वर्ष -1956 करेंगे, जो शेष होगा उस शेष को गुणा हम 50.28 से करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारी पृथ्वी का अयन चलन 50.88 विकला है। जो शेष आएंगे बराबर विकला मान आ जाएगा। विकला को भाग हम 60 से कर देंगे, बराबर कलादि होंगे कला। इन कला को हम 23-15 में जोड़ देंगे, 23 अंश 15 कला में हम ये कला जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा अयनांश हो जाएगा। उसके बाद जन्म समय निकाल कर हम दिन गुणे दिन से हम दिन गुणे 50.88 भाग 365 करेंगे। ये हम उदाहरण में बताएंगे।